हाय फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेटअप में आप अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है। अगर हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट सेटअप्स जो हम लोग हमारे सिटी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट सेटअप्स है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ होती है, इसकी वजह से हॉस्पिटल में सबसे पहले एडमिशन मिलना और वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रन होती है, बट उसका बेनिफिट हम लोग नहीं ले पाते। सेकंड, अगर आप एक ठीक ठाक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर देखा जाए कि वहाँ की क्या, किस प्रकार से वहाँ पे नो क्लीनलीनेस रहता है, किस तरह से वहाँ का मेंटेनेंस होता है, किस तरह के वहाँ पे किस तरह से प्रोसीजर्स चलती है। अगर आप एक वार्ड में जाओ, आपको यहाँ से बोलेंगे आप इस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करो, वहाँ से भेजेंगे इस जगह पे, इस जगह पे, ऐसे दिन ब दिन पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमता रहता है। और एडमिशन के लिए, सिर्फ एडमिशन के लिए पेशेंट का 1-2 दिन चला जाता है, क्योंकि भीड़ ही इतनी रहती है, डॉक्टर्स वहाँ पे इतने कम होते हैं। इसलिए भी एक रीज़न हो सकता है। सेकेंड रीज़न, गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूजुअली एक मेडिकल कॉलेज से अटैच होता है, वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर्स रहते हैं। तो आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है एक्सपीरियंस डॉक्टर से, वो प्राइमरी जो इंस्पेक्शन आपका होता है वो ट्रेनी डॉक्टर की तरफ से होता है। तो यूजुअली जो स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जब भी ये ट्रेनी उनको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद जब भी प्लान होता है तो उनका एक डिस्कशन होता है कि इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। इस पीरियड में भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये नहीं होता। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको क्या बेनिफिट होता है, जैसे ही आपने ओपीडी पेपर निकाला, आप फर्स्ट इंस्पेक्शन ही आपका एक कंसल्टेंट करता है। कंसल्टेंट के थ्रू आपको चेक किया जाता है और आपका जो भी लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लान किया जाता है। ये हो गया बेनिफिट प्राइवेट हॉस्पिटल का। प्राइवेट हॉस्पिटल का दूसरा बेनिफिट है, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ही क्लीन रहते हैं, सेटअप्स बहुत क्लीन रहते हैं, सारी चीज़ें एकदम अप टू डेट रहती है वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड वहाँ पे होती है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता। बट प्राइवेट सेटअप का लॉस ये है कि आपको वहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आजकल आप देखते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका बिल 1 लाख से नीचे नहीं आता है। तो वही ये प्राइवेट सेटअप का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल चीज़ें होती है उसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो अभी ये सारी चीज़ों को आपको कैसे डील करना है, जैसे गवर्नमेंट सेटअप में आपको अगर कोई ट्रीटमेंट लेनी है, एडमिट होना है, तो बेस्ट पार्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी कोई पहचान का डॉक्टर होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपकी कोई पहचान का डॉक्टर है तो वो जो प्रोसेस है वो आपके लिए अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो जाती है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। आपको पहचान की वजह से आपको ऑपरेटिव अगर कोई प्लान है वहाँ पे भी डिले नहीं होता। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जिस तरह से पोस्ट ऑप मैनेजमेंट होता है ऑपरेशन के बाद, और बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अप टू डेट, अप टू लेवल नहीं रहती। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये एक क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल आंसरेबल रहता है, तो वो ट्रीटमेंट करते टाइम हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एडवांटेज एक है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आपको लगता है गवर्नमेंट सेटअप्स में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है, मल्टीपल लेवल पे आपकी ट्रीटमेंट होती है, सारी सुपर स्पेशलिटी एक ही रूप के अंडर अवेलेबल होती है। तो आपको एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको किसी और अलग डिपार्टमेंट में या अलग जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं जाते हो तो समझो आप गए और सर्जरी स्पेशलिटी के लिए, उनको अगर न्यूरोलॉजी का ओपिनियन चाहिए, न्यूरो फिजिशियन का ओपिनियन चाहिए, तो भी उसके लिए आपको अलग से हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, न्यूरो फिजिशियन का ओपिनियन लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सेटअप में ये बेनिफिट है। प्राइवेट सेटअप के बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अभी ये सारी चीज़ों को डील कैसे करना है, मैंने जैसे ही बोला आपको, गवर्नमेंट सेटअप में आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है तो वहाँ पे आपके कोई पहचान का है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जैसे आपको टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिस तरह से हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लीन इतने ज़्यादा नहीं होते, उस जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वहाँ पे सारे स्टार्ट आके पेशेंट्स आते हैं तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है सभी जगह पे। ये सारे डिसएडवांटेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के। प्राइवेट हॉस्पिटल के डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहले वहाँ पर आपको पैसे की तैयारी करके जानी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आपको देखेंगे भी नहीं। जब तक आपका ऑपरेट हो रहा है तब तक आप उनके लिए अच्छे पेशेंट हो। जब एक बार आपका ऑपरेट हो गया, उसके बाद उनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी होती है,
बट आप डॉक्टर से मिलना मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर से वापस किसी चीज़ के लिए आपको कंसल्ट करना है तो बहुत डिफ़िकल्टी आपको फेस हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पास पैसा चाहिए, पैसा है ही तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारी बाकी की चीज़ें जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भी आप किसी चीज़ एडमिशन के लिए जाते हो तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एडमिशन के लिए जाते हो तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।